नमस्कार। पेपर के पहले का डोज आपके समक्ष है। इसमें शुद्ध और अशुद्ध बताना है आपको। पहला लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछ रहा है तो रचयिता होता है, ऐसे लिखा जाएगा। इनको ध्यान से देखते भी चलो और एक बार उच्चारण करते भी चलो। बारात और वरात पूछा जा रहा है तो यहाँ पर बारात सही होता है और वसंत होता है, बसंत नहीं होता। गलती से पहला मत करिएगा, ठीक है ना। वसंत होता है और बारात होता है। एक बार उच्चारण कर लिया को तो बेहतर रहेगा। श्रृंगार नहीं इसको पढ़ते, इसको श्रृंगार पढ़ते हैं, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है जी, ऐसे। तो इसको श्रृंगार बोलते हैं। ओके, चलिए अगला अनुगृहीत होता है। मुँह से बोलो, उच्चारण करो, अनुगृहीत होता है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो विरहिणी, विरहिणी जो है ये क्या है, अशुद्ध है। विभीषण सही लिखा, गृहिणी सही लिखा, जगत गुरु सही लिखा। इसके बाद इसमें शुद्ध पूछ रहा है तो शुद्ध इसमें क्या हो जाएगा, दृष्टा हो जाएगा। सुषुप्त में आप जानते हो यहाँ पर पहले कौन सा, ये तो ये तालव्य सा बनता है, ये मूर्धन्य सा बनता है और ऐसे सुषुप्त लिखा जाता है, ठीक है ना। एक दंती सा होता है, वो कौन सा है कमेंट करके बताओ। अगला लिखा हुआ है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर शुद्ध कौन सा है, आंख है। बाकी में क्या दिक्कत है, तो चांद में ऐसे चंद बिंदु ऐसे होता है। अंक ऐसे लिखा जाता है, अंक मतलब गोद या फिर कोई अंक यानी संख्या। अंगना में ऊपर ऐसे लगता है। इसको बेटा क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। इसको बोलते समय हवा नाक से निकलती है, इसको बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे रंग और रंग, तो आप देखो जैसे हंस और हंस, दोनों में आप देख लो। तो यहाँ पर आप देखो कि इनको बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें अनुस्वार कहा जाता है, इनको अनुनासिक कहते हैं, ठीक है ना। संभावना है कि आपका क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी जो है यहाँ पर सही होगी, तो ये होता है यहाँ पर सन्निधि, सन्निधि। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा, सी नंबर सही हो जाएगा। एक वर्तनी शुद्ध है, अनानास आपको सही लग रहा है। अक्षौहिणी होता है, अक्षौहिणी, और अकाल होता है, आकाल नहीं अकाल, आकस्मिक ठीक नहीं लिखा है। फिर उसके बाद शुद्ध शब्द का, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। प्रशंसा सही है, अनुसंग्रहित सही, उपर्युक्त सही है। आधीन नहीं होता जी, अधीन होता है। ओके, फिर परिणति, तो परिणति में आपका यहाँ पर सी नंबर आपको दिख रहा है कि परिणति यही सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर दृश्य से अशुद्ध कौन सा है, तो परमार्थ हो जाएगा ना। परमार्थ जो है वो अशुद्ध है। और यहाँ पर सूर्योदय सही, महर्षि सही और आशीर्वाद भी सही लिखा है। आशीर्वाद मत लिखना। संगम में कह रहा है कौन सा गलत है, तो ये संगम नहीं लिखा है, संगम लिखा हुआ है। संगम में ऊपर ऐसा ये लगता है ना, इसको हमने अभी बताया, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। तो इसमें अनुनासिक नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अनुनासिक वाला ही गलत लिखा हुआ है। क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। रेफ क्या होता है, रेफ होता है जो उड़ंतुरा, जो आपकी भाषा में उड़ंतुरा बोलते हैं ना, वही रेफ होता है, ठीक है ना। चलिए, नुक्ता जो ऐसा बिंदी लगती है, अनुस्वार मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महीना ठीक है, व्यंग नहीं होता है, व्यंग्य होता है, ठीक है ना। पुनर्जागरण में आपने, इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ था, तो सी नंबर यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। मृत्युदंड में आप निश्चित तौर पे सी कर दोगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अभिराम हो जाएगा। अविराम का मतलब होता है बिना रुके, बिना विराम किए हुए, तो अविराम। और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। फिर इसमें से शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, द्वारका, द्वारिका नहीं द्वारका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वारका कहाँ जी, गुजरात में है। निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है, तो दर्शनाभिलाषी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अब जब शादी का कार्ड मिले तो उसमें आप ठीक से पहले देख लो, दर्शनाभिलाषी पढ़ लिया करो। ये नहीं खाली तारीख देख लिए बस, किस दिन जो है निमंत्रण है उसी दिन बढ़िया पहुंच गए। आप देखो कार्ड में लिखा मिलता है कि नहीं मिलता है ना, इसलिए आप कार्ड को ध्यान से पढ़ा करो। सोचो आपकी कोई दर्शन का अभिलाषी है और आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, आप अपने दर्शनों की ध्यान देते हो कि कब हमको ठीक ठीक खाना दिखेगा, है कि नहीं। हाँ, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इंद्र वज्रा होता है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, ठीक है ना, इंद्र वज्रा, ठीक है जी। अगला लिखा हुआ है कृतघ्न, तो कृतघ्न का मतलब होता है उपकार को ना मानने वाला, ये कृतघ्न ऐसे लिखा जाता है। फिर अगला अध्येता, ये सही है, डी नंबर आपका ऑप्शन अध्येता सही है।
फिर इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये पूछ रहा है, तो आशीर्वाद। ठीक है, जिसके बाद होता है उसके ऊपर लगाते हैं, जैसे आशी तो ठीक है, सीर के बाद आ रहा है ना, सी के बाद रहा है, तो ये वाह में लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक है जी। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर यानी शुद्ध होता है, यानी नहीं होता है। हम बोलते भले लेकिन ये होता नहीं। तो कहोगे सर द्वंद्व में क्या दिक्कत है? जी द्वंद्व में दिक्कत ये है कि द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, ये चंद बिंदु ऊपर लगता है ऐसा, ये सही माना जाता है। लिखने में तो हम इसको भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? लिखने में तो फिर हम ऐसे भी तो द्वंद्व लिखते हैं, क्या तकलीफ है भाई? लेकिन आपका सही क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा। उज्ज्वल में तो आप जानते हो दोनों जा कैसे होते हैं, आधे होते हैं बेचारे। ठीक है ना। चलिए, विद्या वाचस्पति, बोलो उच्चारण करो, विद्या वाचस्पति, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, परामर्श, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर हो जाएगा, परामर्श। ठीक है। उज्ज्वल देखो ऊपर आपने देखा, ये उज्ज्वल में डी सही है, इसमें दोनों जा आधे होते हैं। ठीक है। ऐतिहासिक होता है जैसे भौगोलिक होता है, इसी प्रकार ऐतिहासिक, तो ऑप्शन नंबर डी हमको बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अब आविष्कार बोला जा रहा है, तो यहाँ पर मूर्धासा होता है, मूर्धासा, यहाँ पर आविष्कार हो गया। महत्वाकांक्षा होता है, तो महत्वा, ये वाला सही हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। इनमें से शुद्ध कौन सा है, तो कवयित्री होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें शब्दांश में हमें ए और बी दोनों ठीक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो ठीक दिख रहा है वो ए सही दिख रहा है, ये थोड़ा सा धुंधला है। अगर ये बा लिखा तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला लिखा है, इसमें तिरस्कार आपको बताना है, तो तिरस्कार यही होगा, ए नंबर आपका ऑप्शन तिरस्कार में सही हो जाएगा। फिर उदाहरण तो आप जानते हो, बी नंबर सही हो जाएगा। आपको बाद में काउंट करके कमेंट में लिखने कि आपने कितने सही किए, ठीक है ना, और आपने नया क्या सीखा वो भी कमेंट में लिखना है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर उपलब्ध, उपलब्ध, ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है। ठीक है ना। फिर अगला सही वर्तनी वाला पूछा, तो अभिव्यंजनावाद, बोलो उच्चारण करो, अभिव्यंजनावाद। ठीक है। फिर समाहार पूछ रहा है, समाहार जैसे कहते हैं ना कि चार राहों का समाहार, चौराहा जिसको बोलते हैं, तो समाहार क्या दर्शाता है, ये हमें समास को दर्शाता है। ठीक है जी। अगला है ज्योत्सना पूछा जा रहा है, तो ज्योत्सना, बच्चा बोलो 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 बेटुआ, ज्योत्सना, बोलो ज्योत्सना, हाँ ज्योत्सना मत बोलना, ज्योत्सना। तो यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो रूपरेखा होता है, ये तो आप जानते हो। रूप, देखो बेटुआ एक बात जान लो कि जो राह है ना, तो यहाँ पर देखो जब ये ऐसे बने यानी केवल हॉकी बने तो ये छोटा ऊ है, ठीक है ना, और जब ऐसे बन के हॉकी बन जाए ना और इसमें गेंद भी लग जाए साथ में, तो ये बन गया रूप का, समझे। इधर से रुपया बनेगा, इधर से रूपया हो जाएगा, इसलिए रूपरेखा कह रहा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है जी। सही वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है कौन सा होगा, तो व्यवस्था, व्यवस्था, बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द तो परोपकार यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतर ध्यान नहीं होता जी, अंतर्धान होता है, तो सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, संगीतज्ञ, जैसे तानसेन संगीतज्ञ था ना, तो संगीतज्ञ, व्याकरणाचार्य क्या बोलेंगे, ज्ञा को क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं। आपको बताना है कि जो ये ज्ञा है ना, यहाँ पर ये जो ज्ञा है ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर है, बताओ किन किन से मिल करके बनता है, बताओ। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए, और नेक्स्ट और लास्ट क्या है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की वजह से अशुद्ध है, तो व्यंग, हास्य, अनंग, परिहास, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल बनेगा, तो यहाँ पर व्यंग्य होता है, व्यंग नहीं होता है। फिर यहाँ गलती हो गई है ना, तो व्यंग्य, व्यंग्य ऐसे होता ना, व्यंग्य। ठीक है, ऐसे होता है कि बताइए, ऐसे होता है व्यंग, व्यंग तो ऊपर लिखा ही हुआ है। ठीक है ना। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हुए, वो आपको बताना है। आपने नई बात क्या सीखी वो भी बताना है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और भी वीडियो चाहिए कमेंट करिए, और भी हम इस तरह के बहुत सूक्ष्म समय में आपको हम वीडियो अवेलेबल करा देंगे। ठीक है जी। चलिए, शुक्रिया, आपका भविष्य मंगलमय हो। धन्यवाद।